जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे हैं या उठाना चाहते हैं, उनको प्रीमियम जमा कराते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, और अगर फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, योजना से बाहर होना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, आज के वीडियो में यही सब हम जानेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आखिरी तारीख की बात करें तो डेडलाइन फिलहाल 16 अगस्त 2026 है राजस्थान के अंदर। क्या आपका केसीसी और आपको लगता है कि फसल बीमा अपने आप हो जाएगा? लेकिन अगर बैंक में आपका पुराना फसल दर्ज हुई तो क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं उन किसानों की जिन्होंने केसीसी यानी लिमिट इन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक से ऋण ले रखा है या सोसाइटी से उठा रखा है, सोसाइटी उठा रखी है। कई किसान सोचते हैं कि केसीसी का लोन है तो फसल बीमा अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिए जब बैंक आपका प्रीमियम काटेगा तो जब आपने केसीसी ली थी ना, उस टाइम जो फसल दर्ज करवाई थी उसकी फसल का प्रीमियम काटेगा वो, क्योंकि उसको अभी जो प्रेजेंट में आपके खेत में कौन सी फसल है तो बैंक को पता नहीं है। तो बैंक में दर्ज जो फसल है वो और आपके जो खेत में फसल जो है वो दोनों अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अगर अलग अलग होगी तो फसल बीमा का मुआवजा में आगे चलकर के दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए आखिरी तारीख से पहले बैंक में जाकर के अपनी फसल का बुआई का 100 घोषणा पत्र होता है कि भाई मैंने खेत में ये बोया है, ऐसा एक घोषणा करनी होती है आपको, वो और आधार कार्ड और फार्मर रजिस्ट्री और जमाबंदी ले जाकर के आपको बैंक में देनी है। उसके आधार पर फिर बैंक आपका प्रीमियम काटेगा और आपने कौन से खेत में कौन सी फसल बोई है और कितने क्षेत्रफल में बोई है ये भी जानकारी आप बैंक को दो। उसके बाद में फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका फसल बीमा नहीं करवाना चाहते हो तो निर्धारित समय से पहले बैंक में जाकर योजना से बाहर रहने का विकल्प का एक होता है ऑप्ट आउट फॉर्म होता है, वो ऑप्ट आउट फॉर्म आपको जमा कराना पड़ेगा ताकि आपका प्रीमियम न काटा जाए। अब जिन किसानों ने केसीसी से फसल ऋण नहीं लिया, सोसाइटी नहीं उठाई है, वो नजदीकी ई मित्र से जाकर के फसल बीमा करवा सकते हैं। ई मित्र में भी वही डॉक्यूमेंट चाहिए जो फसल का जो 100 घोषणा पत्र है, वो आधार कार्ड, फार्मर आईडी, जमाबंदी और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए। ठीक है, सबसे जरूरी बात है कि जब पटवारी गिरदावरी करने आए तो ये ध्यान रखे आप कि मौके पर जो आपने खेत में बोई है वही फसल गिरदावरी के अंदर होनी चाहिए और वही फसल आपके बीमे के अंदर होनी चाहिए। गिरदावरी आप खुद भी कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाकर अलग से रील में डाला हुआ, मेरे प्रोफाइल पर जाकर आप देख लो। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया कि गिरदावरी कैसे करते हैं, खुद कैसे करते हैं। ठीक है, वो मेरी रील में जाकर आप देख सकते हो। इस जानकारी को अपने किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें ताकि कोई भी किसान फसल बीमा के लाभ से वंचित न रहे।